जो लोग कहते हैं कि यहां उर्दू बोली जाएगी, उनको बोलो उर्दू जहां बोली जाती वहां जाओ, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। यहां की कला और संस्कृति के साथ, यहां के अध्यात्म के साथ, यहां की बहन और बेटियों के साथ, यहां के नौजवानों के रोजगार के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उसको ठीक ढंग से जवाब दे देगा। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে পশ্চিমবঙ্গে এসে এই ভাষাতেই তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা গোরক্ষনাথ মন্দিরের প্রধান পূজারী যোগী আদিত্যনাথ। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমারে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে জনসভায় যোগদান করে আদিত্যনাথ বুঝিয়ে দিলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গে তোষণ নয়, চলবে আইনের শাসন। হামলাকারীদের সংস্কৃতি নয়, পশ্চিমবঙ্গে লালিত হবে সনাতন। আর সেজন্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম আস্থাভাজন ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্যকে হাতিয়ার করে আক্রমণ শানান তিনি। आप सोचो, आज कोलकाता का मेयर आपको चुनौती देता है, कहता है कि बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी, यानी बांग्ला को समाप्त करना चाहते हैं, बंगाली को समाप्त करना चाहते हैं। ये इनकी टीएमसी की साजिश को सफल नहीं होने देना है। उनको बोलो, जो लोग कहते हैं कि यहां उर्दू बोली जाएगी, उनको बोलो उर्दू जहां बोली जाती वहां जाओ, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। यहां की कला और संस्कृति के साथ, यहां के अध्यात्म के साथ, यहां की बहन और बेटियों के साथ, यहां के नौजवानों के रोजगार के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उसको ठीक ढंग से जवाब दे देगा। यूपी का बुलडोजर केवल वह सड़क ही नहीं बनाता है, माफिया का भी इलाज करता है। और ये बुलडोजर वहीं चल सकता है जहां डबल इंजन की स्पीड हो। পশ্চিমবঙ্গের একাধিক এলাকাকে হিন্দু শূন্য করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন যোগী আদিত্যনাথ। তিনি বলেন, जहां हिंदू शून्य करने का षड्यंत्र हो रहा है, हिंदुओं को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश हो रही है और वहां पर बार बार हमले होते हैं। हम दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, वहां पर कोई पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता है। यहां की सरकार को, टीएमसी सरकार, रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्राओं को रोकने का काम करती है। बहनों और भाइयों, टीएमसी समर्थित सिंडिकेट आज बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल के अंदर घुसेड़ करके आपकी डेमोग्राफी को बदलने का काम कर रहे हैं, आपके हक पर डकैती डलवाने का काम कर रहे हैं। टीएमसी नाम ही आज यहां पर तुष्टीकरण, माफिया राज और कठमनी का प्रतीक बन गया है। यानी टीएमसी का मतलब टी तुष्टीकरण, एम माफिया राज और सी कठमनी। याद रखना, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो तुष्टीकरण करे, हमें तो संतुष्टीकरण वाली सरकार चाहिए। और वो मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। हमें माफिया राज वाली सरकार नहीं चाहिए, माफिया को रौंदने वाली सरकार चाहिए, माफिया को बुलडोजर से रौंदने वाली सरकार चाहिए। और वह केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार दे सकती है। বাংলাদেশে হিন্দু গণহত্যার কথা মনে করিয়ে যোগী বলেন, याद करिए, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, ममता दीदी मौन रही।
उनको भय था वो बोलेगी तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। हमने विरोध किया, हमने विरोध किया। ये हिंदुओं पर अत्याचार स्वीकार्य नहीं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और बहनों और भाइयों, कांग्रेस भी मौन थी, वामपंथी दल भी मौन था, ममता दीदी भी मौन थी। इनको लगता था जैसे वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। हमें इस प्रकार की तुष्टीकरण की पोषक सरकार नहीं चाहिए जो हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करे, अराजकता को बढ़ावा दे। कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं होने देनी है। এরপর তৃণমূলের তোষণ রাজনীতিকে তীব্র আক্রমণ করেন যোগী। বলেন, बंगाल की जो 570 किलोमीटर की लैंड जिसकी फेंसिंग होनी है, टीएमसी की सरकार फेंसिंग नहीं होने देना चाहती, क्योंकि वे घुसपैठी सिंडिकेट को बंगाल के अंदर घुसपैठ करवा करके यहां की डेमोग्राफी को अपने वोट बैंक के लिए अपने वोट बैंक के लिए उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन कल्चरल कैपिटल से टीएमसी ने बंगाल को क्राइम कैपिटल बना दिया है। हमें क्राइम कैपिटल नहीं बनने देना है बंगाल की पावन धरा को। और यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। यहां पर कानून व्यवस्था लगभग ध्वस्त सी है, अराजकता चरम पर है। याद करिए, जहां पर न्यायिक अधिकारी भी सुरक्षित न हो, एक कॉमन मैन की क्या बात करते हैं आप? क्या बात की जा सकती है? आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कैसी घिनौनी घटना घटित हुई थी, ममता दीदी मौन थी, क्योंकि टीएमसी के गुंडे उसमें कहीं ना कहीं से लिप्त पाए गए थे। और इसीलिए तो ये लोग अब सत्ता संचालन के अधिकारी नहीं हो सकते। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरी तरीके से समाप्त करने का इस समय आ गया है। এমনকি যারা ভারতে থেকে বন্দে মাতারম গানের বিরোধিতা করে তাদের দেশ ছাড়তে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। जिस बंगाल से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर और कालजयी कीर्ति आनंद मठ के उस गीत ने भारत के अंदर आजादी का बिगुल फूंका था, वंदे मातरम के माध्यम से, बंगाल की विधानसभा में ममता दीदी ने कोई चर्चा नहीं करवाई, क्योंकि उनको भय था उनका वोट बैंक वंदे मातरम का विरोध करता है। और मैं कहता हूं, भारत की धरती पर कोई वंदे मातरम गाने में परहेज करता है तो उसको भारत की धरती को छोड़ करके वहां जाना चाहिए जहां उसके लिए स्थान हो। ये तो राष्ट्र वंदना का गीत है, हर भारतवासी को गाना चाहिए। और अगर कोई वंदे मातरम का विरोध करता है तो फिर भारत उसको स्वीकार नहीं कर सकता, भारत उसको स्वीकार नहीं कर सकता। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आज के इस अवसर पर आह्वान करने के लिए आया हूं। एनडीए प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने श्री निर्मल खांडरा को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে উত্তরপ্রদেশের পরিস্থিতির তুলনা করেন যোগী। জানান 2017 সালে উত্তরপ্রদেশের ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে দাঙ্গা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। जिस प्रकार की अराजकता, जिस प्रकार की गुंडागिर्दी, जिस प्रकार की लूट खसोट, जिस प्रकार की तुष्टीकरण, जिस प्रकार के दंगे आज बंगाल में हो रहे हैं, यही दंगे, यही अराजकता, यही गुंडागिर्दी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की धरती पे भी होते थे।
इससे ज्यादा होते थे। वहां हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाता था। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हो गया था। उत्तर प्रदेश में अराजकता चरम पर थी। कोई पुरसाहाल नहीं था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। उद्योग धंधे वहां भी बंद हो रहे थे, पलायन हो रहा था। और 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई। आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा। उत्तर प्रदेश में है सब चंगा। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता। सड़कों पे नमाजें नहीं पढ़ी जाती हैं। मस्जिदों से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। लव जिहाद की घटना के लिए एक सख्त कानून बनाया गया है। लैंड जिहाद की घटना नहीं घटित हो सकती है। गौ हत्या नहीं हो सकती है। हर बेटी भी सुरक्षित है, हर व्यापारी भी सुरक्षित है। हर हाथ को काम है, हर खेत को पानी है, हर बहन और हर माता को स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए वहां पर डबल इंजन सरकार नई नई योजनाएं चला रही है। এদিন নন্দকুমারে যোগী আদিত্যনাথের সভায় ভিড় ছিল চোটে পড়ার মতো। এদিনের সভা থেকে তৃণমূলের তোষণ নীতির সমালোচনায় সরব হন তিনি। যোগীজি মনে করান অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি হয়েছে উত্তরপ্রদেশের ডাবল ইঞ্জিন সরকার থাকাতেই। আপনার কি মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে দুষ্কৃতীদের দমনে যোগীজির মতো কড়া পদক্ষেপ করা উচিত? জানান কমেন্টে। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ব্যুরো রিপোর্ট মাধ্যম। मोदी जी का विजन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मिशन। मध्य प्रदेश में खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं, समृद्धि का संकल्प बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसान केंद्रित राष्ट्र विजन को जमीन पर उतारते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुरू किया मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन। लक्ष्य साफ है, किसान मजबूत, खेती आधुनिक और प्रदेश आत्मनिर्भर। वर्ष 2025-26 में 32,308 करोड़ रुपए से अधिक का कृषि बजट। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्णय, गेहूं पर 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदी, धान पर 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन, यानी किसान की जेब में सीधा फायदा। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोलर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता नीति को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी रफ्तार। 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन, 30 लाख सोलर पंप, हर साल 10 लाख नए कनेक्शन। अब खेती बिजली की चिंता से मुक्त। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 85 लाख किसानों को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का सीधा लाभ। प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल, पीएम किसान समृद्धि केंद्र, अब हर ग्राम पंचायत में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कृषि उद्योग समागम। मंदसौर और नरसिंहपुर में 3,812 करोड़ रुपए की 11 इकाइयां, 6,000 प्लस रोजगार। कृषि अब रोजगार की रीढ़। आज मध्य प्रदेश देश के अग्रणी कृषि राज्यों में शामिल है। दृष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेतृत्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। खुशहाल किसान, समृद्ध मध्य प्रदेश।